चलो अब डालोगे डालोगे त्रिकोणमिति फलन के सूत्र। ठीक है, अब आपको पहले से मैं लिख रहा हूँ साइन a प्लस बी। आपको पहले जो बुकें थी 2018 या 17 से पहले 10th क्लास में मिल जाता था, अब ये 11th में है। साइन a प्लस बी, दूसरा है साइन a माइनस बी। ठीक है, फिर तीसरा है कॉस a प्लस बी, फिर चौथा है कॉस a माइनस बी, फिर पांचवा है टेन a प्लस बी, फिर टेन a माइनस बी। फिर इतने हैं। ठीक, और मालूम है तो साइन उल्टा कौन होता है? कोसेक, तो मालूम हो जाएगा। मेन 3 ही है। मेन अगर 10 मालूम है तो कॉट निकल ही जाएगा। ठीक है, 10 उल्टा कौन होता है? कॉट होता है। कॉस उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो आपको इस सूत्र कैसे याद करोगे? ये न सोचना कि इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। ये एंगल है, एंगल का गुणा नहीं होता है। ठीक है, और आप मैथ पढ़े एक्स का इससे गुणा करते हुए कि इस प्रकार इसका गुणा इससे कर दो। ठीक है, तो तरीका नहीं है। जैसे मैं पूछा साइन थीटा, इनके बीच में आप पढ़े गुणा चिन्ह लगा होता है ना, देखिए यहाँ पर गुणा चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये एंगल बता रहा है, ये थीटा एंगल बता रहा है, पहचान बताता है। ठीक है, तो आगे देखना इसका सूत्र क्या होता है। साइन a कॉस b प्लस, प्लस का सिंबल है, कॉस a साइन b। कितना सरल है, एक बार a एक बार b। अब एक बार कॉस b हुआ तो कॉस a भी होगा। इस साइन इधर देखना जी, उधर न देखना। साइन a कॉस b प्लस कॉस a, सेम इसका यही फॉर्मूला इसमें भी है। साइन a कॉस b माइनस हो जाएगा और क्या, और कॉस a याद हो जाएगा, नहीं याद होगा? हाँ, एक कहाँ देख रहे हैं, मुझे तभी गुस्सा लगता है। मैं कहा बोर्ड की तरफ देखो, उसको बंद करो। कॉस a प्लस बी क्या होता है? इधर देखो, कॉस a कॉस b, ये क्या है सिंबल? तो कॉस में माइनस हो जाता है। साइन a साइन b, कितना सरल है। पहले कॉस में कॉस लिखा जाएगा, फिर साइन लिखा गया। इनमें क्या होगा पता है? कॉस a कॉस b फिर प्लस साइन a साइन b। याद हो जाएगा, नहीं याद होगा? हाँ, सरल है ना। अब इसका मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा, टेन a माइनस b। इसका क्या होता है देखो, टेन a प्लस टेन b बटे लगता है तो 1 काहे का सिंबल है, देखो प्लस है, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस हो जाएगा, और टेन a टेन b गुणा के साथ होगा। यहाँ पर गुणा लगा बीच में, इधर देखो। अब इसका यही होगा, टेन a माइनस टेन b बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? ये माइनस है तो प्लस टेन a और टेन b। ठीक है, राइट कर लो इतना। ठीक है, और मैं कुछ और लिख देता हूँ। कितना लिखता हूँ? साइन 2 थीटा, साइन इसका कितना होगा देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ मैं कॉस, या वही लिखता हूँ यहाँ, कॉस
टू थीटा। तो इसके 4 सूत्र हैं, मैं लिखवाया हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक सूत्र लिखवा रहा था, इसका एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये अगर जान जाते ए स्क्वायर माइनस देगा प्लस में लिख सकते एक बार। एक सूत्र ये हुआ, दूसरा सूत्र क्या हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर अलग क्या होगा 2 कॉस, ठीक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक और है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। कितना सरल है। आपको ये सूत्र कैसे, जब मैं पूछूं cos 2 थीटा के चारों सूत्र बताओ, आप चारों सूत्र याद कर लेना। जब मैं पूछूं cos 2 थीटा का cos और sin के पदों में सूत्र बताओ, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, और मैं पूछा cos 2 थीटा का सूत्र sin के पदों में केवल बताना है, किस पदों में ए बताना, cos के पदों में बताना है ए बताना, और tan के पदों में बताना है तो cos 2 थीटा का सूत्र। ठीक है, तो cos थीटा का सूत्र है जो लिखी हो, cos थीटा लिखी हो, 2 थीटा का सूत्र है। ठीक है, समझा। वो जो सूत्र है इसी का रूपांतरण है, हाँ वो जो सूत्र है इसी का रूपांतरण है। तो अब मेन ए है, यहाँ से वो वाला सूत्र आया है। जैसे इसका भी पढ़ी हो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब साइन थीटा सिंगल था तब था। ठीक है, साइन थीटा सिंगल नहीं है, यहाँ पर थीटा के साथ कौन है गुणांक में 2 है थीटा में। ठीक है, इसीलिए इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कितना, फिर इतना राइट पर पढ़े।